पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, जिसका पूरा नाम पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसीज एंड अदर्स है। यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसमें भारत सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी और घुमंतू जनजातियों डीएनटी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है। इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए पूरी आर्थिक सहायता देकर उन समुदायों के बीच उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तय किए गए सभी संस्थानों में चल रही है। एक बार छात्रवृत्ति मिलने के बाद ये छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर पढ़ाई कोर्स पूरा होने तक जारी रहती है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और इसको रिन्यू कराने के लिए हर साल आवेदन करना होता है। आइए अब आपको इस योजना के फायदे बताते हैं। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के फायदे। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को हर साल 75,000 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर साल 1,25,000 रुपए दिए जाते हैं। वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण और टाइप राइटिंग जैसे पाठ्यक्रमों के लिए हर छात्र के लिए हर साल 2 लाख रुपए प्रति छात्र केंद्र सरकार निजी संस्थानों को देती है। निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों को प्रति छात्र 3,72,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इस छात्रवृत्ति के लाभार्थी को सरकार 3,000 रुपए हर महीने जीवनयापन के लिए देती है। किताबों और स्टेशनरी के लिए सरकार लाभार्थी छात्रों को हर साल 5,000 रुपए प्रदान करती है। पढ़ाई के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर, यूपीएस और प्रिंटर जैसी चीजें खरीदने के लिए सरकार एक बार में प्रति छात्र 45,000 रुपए तक देती है। आपने इस छात्रवृत्ति के फायदे तो जान लिए, तो ये भी जान लीजिए कि इस छात्रवृत्ति को भरने की योग्यता क्या है और ये छात्रवृत्ति आपको कैसे मिलेगी। इस छात्रवृत्ति को भरने के लिए विद्यार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। इस छात्रवृत्ति का फॉर्म केवल ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के छात्र ही भर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी के माता-पिता की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 11वीं में एक अच्छे स्कूल में पढ़ता हो और उसके कक्षा 8वीं और 10वीं में 60% से अधिक नंबर होने चाहिए, तभी वो छात्रवृत्ति के लिए योग्य माना जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज। फॉर्म भरने के लिए पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद दस्तावेजों में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने 2023 में परीक्षा को रद्द कर मेरिट प्रक्रिया को शुरू किया है। अब छात्रों का चयन कक्षा 8वीं और 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन किया जाए। सबसे पहले एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद गेट योर ओटीआर के नीचे लिखे गए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, जिससे नए स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस का पेज खुलेगा, जिसके नीचे जाके हमें दोनों पॉइंट्स पर सहमति के लिए क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को भरेंगे। उसके बाद नीचे वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर जाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप में अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद सहमति के लिए आए पेज पर अग्री पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसको भरने के बाद और कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करते ही आप अगले पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप में आपके आधार की डिटेल ऊपर दिखेगी। नीचे आपको अपने माता पिता का नाम और अपनी ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद कैप्चा को भरकर फिनिश पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद हमारे स्क्रीन पर आपको NSP OTR मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने को कहा जाएगा, जिससे अपना OTR नंबर ले सकें। उसके बाद हम मोबाइल में जाकर NSP OTR ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम इस ऐप को खोलकर उसके अंदर जाएंगे और eKYC बाय फेस ऑथ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम रेफरेंस नंबर को भरेंगे। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP भरने के बाद हम कैप्चा को भरेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार फेस RD ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद NSP OTR ऐप में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फेस की फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTR नंबर और पासवर्ड आएगा। उसके बाद NSP के OTR वाले सेक्शन में जाके लॉग इन करिए। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना OTR नंबर और पासवर्ड डालना होगा। फिर उसके बाद कैप्चा भरने के बाद लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद अपनी छात्रवृत्ति का चयन करके उसके फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय मांगे गए सभी दस्तावेज़ों को भी स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म भरा जा चुका है।